तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा जो प्रश्न है 8x³ प्लस 12x² y प्लस 6xy² माइनस 7y³। तो इसे हमको व्यवस्थित करना होगा फॉर्मूला के हिसाब से, तभी हम कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखियो ये 2x³ हो जाएगा, ठीक है। इसको एक रूप में रखें, फिर क्या होता है, देखिए a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है क्या, a³ प्लस, है ना, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यही ना होता है, लेकिन होता है ना। तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम ये वाला चूज करते हैं, क्योंकि जो a³ है वो पहले नजर आ रहा है, लेकिन b³ जस्ट नहीं नजर आ रहा है, नहीं ना। हमको क्या इसमें पहचानना होता है, सबसे पहले नंबर a³ और b³ को पहचान करना होता है। तो a³ तो हमको नजर आ रहा है, लेकिन b³ नहीं नजर आ रहा है, b³ हमको बनाना होगा। तो किसको से बनाएंगे, लास्ट वाला से। किसको से, लास्ट वाला से। तो हमको क्या करना होगा, जब शुरू में a³ रख रहे हैं और लास्ट में b³ रख रहे हैं, तो बीच में क्या आएगा, ये सारा चीज आएगा, ये सारा मटेरियल जो है ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3a² b के रूप में लिखना होगा। तो 3 तो लिख दिया है, a², a बोले तो कितना 2x², ठीक है। फिर क्या है b, तो b किसको मानेंगे, तो b मान रहे हैं हम y को। b कितना को मान रहे हैं, y को। भी तो गुना करने के बाद इतना आ जाएगा 12x²। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, और ये 3, 4 तिहाई 12 हो गया, और x² और y हो जाएगा। यानी कि ऐसा करने से हमारा ये जो मटेरियल है, जो इतना मान है, ये आ जाएगा, इतना आ जाता है, ठीक है। चलो इसके लिए भी हम लिख चुके हैं, इसके लिए भी हम लिख चुके हैं, अब इसके लिए लिखना है, ठीक है। फिर क्या होता है 3a, ये हो गया हमारा 2x, ये हो गया हमारा 2x, b², तो b तो माने है y को, b माने है कितना का, y को, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, b³ के रूप में लिखते हैं, b³ यानी कि y को क्यूब के रूप में लिखते हैं। इसके बाद बड़ा सारा ब्रैकेट यूज करेंगे, बड़ा वाला। यहाँ क्या करना है, -8y³। ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, ये है माइनस में 7y³, ये कहाँ गायब हो गया। तो हम क्या किए, यहाँ देखने से पता लग रहा है कि यहाँ a³ तो है, लेकिन b³ नहीं था। b³ नहीं था, तो b³ हम किसको लिए, इससे लिए है, y सिर्फ रखे हैं। कितना रखे हैं, सिर्फ y। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन y सिर्फ नहीं दिया था, यहाँ माइनस में 7y³ दिया था। कितना दिया था, 7y³ दिया था, लेकिन हम कितना लिखे हैं, सिर्फ y लिखे हैं। कितना लिखे हैं, सिर्फ y। तो हमको इसको मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि मेंटेन देने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखो, -8y³ करेंगे, ठीक है। तबे मैंने देखो y³ लिए ना, y³ लिए, और में से कितना घटा देंगे, 8y³। कितना घटा देंगे, 8y³। कितना में से, इतना में से। तो जो बचेगा हमारा कितना बचेगा, 7y³। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखे हैं, और बाहर में माइनस में 8y³। समझ में आया, समझ में आया। वहां में तो देखना है, यहाँ देखो, यहाँ कैसे लिखे हैं, यहाँ कैसे लिखे हैं, तो 7y की जगह पर सिर्फ क्या लिए, 1y³। कितना लिए, सिर्फ 1y³। लेकिन यहाँ तो दिया था माइनस में 7y³। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लिखे कितना, 8y³। काय को हम घटाते हैं, y³ में से माइनस में 8³ है, तो घटाने पर कितना आएगा, माइनस में 7y³ आएगा। अब देखिए यहाँ हमको नजर आ रहा है कि इस फॉर्म में आ गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक जो ये है क्या है, इस फॉर्म में आ गया है। तो हमको पता है कि जब इतना बराबर इतना होता है, तो इतना बराबर इतना होगा। तो इस फॉर्म में हमको लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो हमको सबसे पहले नंबर a को पहचानना होगा, ये है हमारा 2x लीजिए, प्लस है तो प्लस, b हमारा कितना है, y, b कितना हमारा y। इसका पावर कितना करेंगे, 3। ये इतना का बदले में लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक के बदले में कितना लिखे, इतना लिखे, माइनस है तो माइनस, 8y³ है, तो 8y³ होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, क्यूब के रूप में लिखना होगा, 2y³ के रूप में लिखना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक फार्मूला पर सेट हो जा रहा है, a³ माइनस b³ के फार्मूला पर सेट हो गया। तो इतना बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस b इंटू होता है a² माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाता है। यहाँ जब माइनस रहता है तो यहाँ क्या होता है, प्लस, ab प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। तो क्या होता है, a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। होता है कि नहीं होता है, होता है, हाँ ना, तो नहीं भी बोला करो। तो देखो a³ के रूप में पूरा है, चलो a³ के रूप में भी पूरा है, ठीक है ना, a³ के रूप में ये पूरा, जहाँ a³ नाम लेंगे तो कितना आएगा, ये पूरा
बी क्यूब ये है, ठीक है। तो हमारा क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। ए हमारा कितना है 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई है। ये कितना की जगह पर, ए के जगह पर है, माइनस है तो माइनस। बी कितना हमारा 2y है, कितना है 2y है। अब क्या है यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट ले रहे हैं ए स्क्वायर, तो ए हमारा कौन है ध्यान से देखिए 2x प्लस वाई। ए क्या है 2x प्लस वाई, इतना का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस ए बी, प्लस है तो प्लस ए हमारे कितना है तो 2x प्लस वाई, इसको इंटू में रखेंगे। बी कितना है तो बी हमारा है 2y, बी हमारा कितना है 2y प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो 2y का स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब हमें क्या करना है, सभी को तोड़ना है फॉर्मूला के हिसाब से। 2x का 2x इतना में से इतना घट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा y बचेगा, काहे कि एक y में से 2y घट रहा है तो माइनस में एक y बचा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि यहाँ जो आ रही है चीज़ें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ रहा है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो इसी फॉर्म में इसको भी लाना होगा, यानी कि ए स्क्वायर बोले तो 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2x है, और 2a है 2x और b है कितना y, यानी कि इतनों को हम इतना तोड़े हैं। प्लस है तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, x y में गुना होगा तो 4x y, इसको गुना करेंगे तो 2 है, इसमें 2 नहीं है तो सिर्फ क्या होगा 2, y गुना होगा तो कितना होगा y स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4 और y का वर्ग कितना होता है y स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, x का वर्ग x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 दूनी 4 इंटू में है ना, यहाँ पॉइंट नहीं समझना, यहाँ इंटू है यानी 2 दूना 4, xy में तो xy, ठीक है। यहाँ भी कितना है 4xy प्लस में 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब देखना है जहाँ जुट रहा है उस वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ घट रहा है वहाँ घटा देंगे। तो देखना एक्स स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाला सिंगल है तो 4x स्क्वायर के 4x स्क्वायर। अब ध्यान देना है वाई स्क्वायर वाला एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना हुआ 4 2 6, 6 कितना हो गया 7, y के पावर 2, और एक्स वाई वाला क्या है 2 गए हैं तो 4 और 4 कितना हो गया 4 4 8 एक्स वाई, काहे कि 4 को यहाँ एक्स वाई है और 4 को यहाँ एक्स वाई है, तो कुल मिलाकर 8 को एक्स वाई। इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिक्कत है